कुरान करीम की सूरत तिलावत की है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। ये सूरत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई है। इस सूरत के अंदर 8 आयतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ये सूरत मदीने शरीफ में नाजिल हुई है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं सूरत मदीने शरीफ में नाजिल हुई है, जबकि बाज़ ने फरमाया कि मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल हुई है। जमहूर मुफस्सिरीन का कौल यह है कि ये सूरत मदीने शरीफ के अंदर नाजिल हुई है। अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ने इसको मजबूत करने के लिए दलील देते हुए इरशाद फरमाया कि सहाबी रसूल अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा इसकी आखिर वाली आयतें फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, इंसान जो भी अमल करता है जर्रा बराबर नेकी करेगा या जर्रा बराबर बुराई करेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में उसके सामने पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा। जब ये दोनों आयतें नाजिल हुई, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते, मैं भागता हुआ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत के अंदर तो आखिरत से मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं और ये इरशाद फरमाया है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, जब जमीन को झंझोर दिया जाएगा, भूचाल आ जाएगा, जल्जला आ जाएगा। इस सूरत का नाम सूरह ज़ल्ज़ला भी है और सूरह ज़िल्ज़ाल भी है। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जमीन अपने सारे खजाने, सारे दफीने बाहर डाल देगी। जिस खजाने के लिए, जिस दौलत के लिए इंसान मारे मारे फिरता है, हक हलाल को नहीं देख पाता है, वो जमीन सारे खजाने उगल देगी। व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ये कुरान करीम की आयत हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन तमाम चीजें बोल पड़ेगी। अल्लाह ने हमें आज तौफीक दी है, ये पंखे भी गवाही देंगे कल क़यामत के दिन। ये दरिया, ये फर्श, ये दीवारें जहां पर चलकर आप आए हैं, अजान सुन करके आपने अपने घर को छोड़ा है, दुकान कारोबार को छोड़ा है, कदम आपके चले हैं, जहां जहां पर कदम पड़े हैं वो जमीन का हिस्सा गवाही देगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन की वो तमाम चीजें बोल पड़ेगी। बल्कि सूरह यासीन शरीफ के अंदर तो ये भी इरशाद फरमाया है, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जबान पर तो मुहर लगा देंगे, लेकिन हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे। अब समझना आसान हो गया है। हम तो युमिनून बिल गैब, कुरान करीम में इरशाद फरमाया हमारा ईमान है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया हमारा ईमान है, लेकिन अब साइंस के एतबार से समझना आसान हो गया है। हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन कुव्वत गोयाई अता फरमाएंगे और वो चीजें बोलेगी। इंसान की आंखें बोलेगी, जबान के पर मोहर होगी, पांव बोलेंगे, तमाम आज़ा बोलेंगे, दरो दीवार बोलेंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा का यही मतलब है। क्यों? बिअन्न रब्बका औहा लहा, इसलिए कि आपके रब ने उसको यह हुक्म दिया होगा कि जमीन बोल, इसने कौन सा अमल किया था, नेकी की थी या बुराई की थी, अच्छाई की थी या कौन सा अमल किया था। एक एक चीज रिकॉर्ड अपना खोल देगी। बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन नास अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, तमाम इंसान गिरोह दर गिरोह बन करके तमाम जमा हो जाएंगे, जहां जहां दफन हुए हैं क़यामत के दिन हशर के मैदान में सारे लौट आएंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अमाल दिखाएंगे। लियुरौ अअमालहुम, कि तेरे ये अमाल हैं, ये तेरा रिकॉर्ड है, अपनी आंखों से देख। ये पूरी तेरी जिंदगी है, बालिग होने के बाद से लेकर के अब तक की तूने क्या किया है, इंसान अपनी आंखों के सामने खुद देखेगा, इनकार नहीं कर पाएगा। ये कैमरे लगे हुए हैं इंसान के दोनों कंधों पर। इंसान के कैमरे इतनी तरक्की हो चुकी है कि बात और हर चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो रब्बे दुल जलाल जिसने इंसानों को बनाया है, उसके कैमरे कैसे होंगे हमें इसका अंदाजा नहीं है। एक एक चीज रिकॉर्ड होगी और उस मौके पर फिर फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा,
अगर जर्रा बराबर भी किसी ने खैर किया है, नेकी की है, भलाई की है, वो भी सामने आ जाएगा। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर एक जर्रा बराबर भी उसने बुराई की है वो भी सामने आ जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब ये सूरत नाजिल हुई, ये आयत सामने आई, मैं भागता हुआ गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे सारे अमाल मुझे मेरे सामने पेश की जाएंगे? जी आपने फरमाया जी हां। मेरे बड़े बड़े अमाल भी? आपने फरमाया जी हां। अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, मेरे छोटे छोटे मामूलात और अंधेरे के अंदर मामूलात वो भी सारे सामने आएंगे? आपने फरमाया, क्या अबू सईद, बिल्कुल तमाम चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो सारी चीजें सामने आएगी। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं, घबरा गए, कहने लगे, हाय अफसोस, मेरी मां मुझे गुम कर देती, मैं दुनिया में पैदा ना होता। घबरा गए। आपने फरमाया, अबू सईद, इस तरह की बात मत बोलो, घबराने की बात नहीं है। ईमान वाले को और इस उम्मत के अंदर खास तौर पर यह मकाम और रुतबा दिया गया है, ये इस उम्मत के साथ खास है। ईमान वाला एक अमल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कम से कम 10 गुना बढ़ा करके उसको नामा आमाल में दर्ज फरमाते हैं। जितने इखलास के साथ करता रहेगा 700 गुना तक, और मजीद इखलास होगा तो उससे मजीद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाकर पेश करेंगे। और बुराई करता है तो बुराई के करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही लिखते हैं जितना उसने अमल किया है। बल्कि नेकी के बारे में भी इरशाद फरमाया है कि अगर किसी ने नीयत भी की है, नीयत करने पर भी अजर मिलता है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आ रही है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, आज से तकरीबन 300 या 350 साल पुरानी बात है, उनके वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से रवाना हुए मुजफ्फरनगर फुलत के लिए, जहां के रहने वाले थे। साथियों ने बैलगाड़ियां ले ली, बैलगाड़ी का जमाना था। सुबह सवेरे रवाना हुए, जब धूप शदीद हो गई, सख्त गर्मी होने लगी, साथियों का मशवरा हो गया है कि बैलगाड़ियां रोक देते हैं, कुछ पेड़ यहां पर हैं, दरख्त हैं, उनके नीचे कयाम कर लेते हैं, थोड़ा खाना भी खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं, कैलूला कर लेते हैं। दोपहर में खाने के बाद थोड़ा कैलूला करना, नींद आए या ना आए थोड़ा सा सो जाना, ये सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो सुन्नत पर अमल करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको तहज्जुद की तौफीक देता है, और तहज्जुद पढ़ना आसान होता है उसके लिए। इसलिए दोपहर में थोड़ा आराम करना ये पैगंबर की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा आराम कर लिया, नमाज वहीं पढ़ी, मुख्तलिफ साथी थे, नमाज पढ़कर फारिग हुए। साथियों ने से कहा कि तैयार हो जाए, अपनी बैलगाड़ियां तैयार करें, बैलों को जोते उसके अंदर। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि साथी तैयार हो रहे, मैं जरा तिलावत कर लेता हूं। थोड़ी तिलावत की, आवाज आई, थोड़ी और तिलावत कीजिए। 2-4 सूरतें और तिलावत की, फिर आवाज आई, कुछ और तिलावत कीजिए। अल्लाह के बंदे कुछ और तिलावत करें। 2-3 बार ऐसा हुआ। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा किया, समझ गए कि दाएं बाएं कुछ है मामला, लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा है। कब्रिस्तान के निशानात वहां नजर नहीं आ रहे हैं, पुराना कदीम कब्रिस्तान कभी रहा होगा। शाह साहब फरमाते, मैंने मुराकबा किया, और मुराकबे के अंदर मैंने देखा कि एक ईमान वाला है। मुराकबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकाशफे में बात सामने आई, उनसे बातचीत हुई, पूछा क्या क्या रहा आपका, और अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया है। ईमान वाले को तड़प रहती है कि बख्शिश कैसे हो जाए। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मग़फ़िरत कर दी है। कि वही तो पूछ रहा हूं कि मग़फ़िरत वाला अमल कौन सा है, किस अमल की, किस वजीफे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी मग़फ़िरत कर दी है। उस बंदे ने कहा कि मैं रहने वाला दिल्ली के अंदर एक महल्ला है, उस महल्ले में मेरी दुकान थी, और मैं कसीर वयाल, मेरी औलाद ज्यादा थी, मैं दुकानदार था। सुबह से लेकर शाम तक मेरी दुकान पर भीड़ रहती थी। रमजान का महीना होता, गैर रमजान का महीना होता, लोग इबादत के लिए जाते, मस्जिद में बैठते, इतिकाफ करते, तहज्जुद पढ़ते, लंबी लंबी रकातें पढ़ते, तिलावत करते। लेकिन मैं तो नमाज पढ़कर जल्दी से आता, गहक मेरे तैयार होते थे, लेकिन मैं बड़ी हसरत की निगाहों से देखता था। मैंने एक मर्तबा दिल में नीयत की, सच्चे दिल से, जो मेरा रब जानता, मैं जानता हूं, कोई और नहीं जानता है। मैंने नीयत ये की, या अल्लाह मेरे कुछ बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं तेरे घर को आबाद करूंगा, वो तिलावत करूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा,
और एहतिकाफ करूंगा और मैं तेरे घर को आबाद करूंगा, मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, दुकान को संभाल लें। लेकिन वो मौका नहीं आ सका, उससे पहले मेरी वफात हो गई, मेरा इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे बड़े नहीं हो सके। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी इस अच्छे नीयत करने पर मेरी मग़फ़िरत कर दी। इसलिए हमें और आपको नीयत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अपनी औलाद की निगरानी करेंगे, खुद भी नमाज पढ़ेंगे। देखिए, देखा देखिए इंसान अमल करता है, अगर बाप अमल नहीं करता है, घर में बड़े बुजुर्ग अमल नहीं करते हैं, बच्चों पर उसके असरात मुरतब होते हैं। इसलिए खुद हमें अपने आप को भी, चाहे तकल्लुफ हो तकलीफ हो, लेकिन अपने आप को जल्दी उठाने की कोशिश करें। घर में कुछ इबादत भी करें, कुछ नफिले घर में पढ़ने चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, ताकि औलाद पर उसके अच्छे असरात मुरतब हो। मैं अर्ज ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद खुदरी से कहा, अबू सईद घबरा क्यों रहे हैं? एक अमल पर 10 गुना बनाकर कम से कम दिया जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खुश हो गए। एक सहाबी आए, बात मुख्तसर 2-4 मिनट बाकी रह गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, कलिमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ सिखला दीजिए कुरान करीम में से। आपने इरशाद फरमाया, अलीफ लाम रा वाली जो सूरतें हैं वो 3 सूरतें आप पढ़ लीजिए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैंने बुढ़ापे में इस्लाम कबूल किया है, मेरी जबान मोटी हो चुकी है, मेरे से इतना मुश्किल हो जाएगा, अब मेरा दिल भी सख्त हो गया, जबान मोटी हो गई है, मैं इतनी लंबी लंबी सूरतें याद नहीं कर पाऊंगा। आपने फरमाया, इससे छोटी सूरतें, हामीम वाली 3 सूरतें कम से कम याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उस सहाबी ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, मैं बूढ़ा हूं, ये भी नहीं हो पाएगा, मुझे तो कोई छोटी सी सूरत सिखला दें आप, मैं उसको पढ़ता रहूं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। अब तो आपने फरमाया कि करीब आ जाओ, करीब आ गए, फिर फरमाया कि ये सूरत पढ़। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये बीच में आयत रह गई थी। इंसान कहेगा कि जमीन को क्या हो गया है, ये सारे खजाने क्यों बाहर डाल रही है? व क़ालल इंसानु मा लहा, क्या हो गया इसको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत सिखलाई और सूरत याद कर ली। तो अरबी थे, उनकी जबान अरबी थी, 2-4 मरतबा पढ़ा, याद हो गई, चल दिए। और ये कहते हुए गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उस जात की जिस परवरदिगार ने आपको हक देकर भेजा है, कुरान करीम आप पर नाजिल किया है, मैं इंशाअल्लाह इस सूरत पर अमल करूंगा, इसके अंदर कमी ज्यादती नहीं करूंगा। यूं कसम खाकर रवाना हो गए। जब दूर निकले हैं, आपने इरशाद फरमाया, यह आदमी कामयाब हो चुका है, यह आदमी फलाह पा चुका है। 2 मरतबा इरशाद फरमाया है, यह आदमी सच्चा है। वो सहाबी रसूल हैं जिन पर निगाहें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पड़ी। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू इरशाद फरमाते हैं, ये सूरत ऐसी है, 4 मरतबा पढ़ लें, एक कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलता है। बाद सहाबा ने फरमाया कि हमने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि 2 मरतबा पढ़ने सूरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कुरान करीम का सवाब अता फरमाते हैं। पूरे कुरान करीम का जो खुलासा है, दुनिया से मुतालिक अहकाम बयान किए गए हैं और आखिरत के मसाइल बयान किए गए हैं। इस सूरत के अंदर आखिरत वाले मसाइल को बयान किया गया है, इसलिए निस्फ कुरान के बराबर है। और जिन सहाबा ने यह फरमाया है कि रुबे कुरान के बराबर है, 1/4 कुरान के बराबर है, कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, वो इंसान कामयाब हो नहीं सकता है जब तक कि वो 4 काम ना कर ले। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत की वो शहादत दे, और नंबर 2 मेरे रसूल होने की शहादत दे, और फिर बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब देना है, इसकी भी शहादत दे। और चौथी चीज तकदीर है, तकदीर पर भी ईमान रखे। इस सूरत के अंदर बास बादल मौत, हिसाब किताब से मुताल्लिक बयान किया गया है, झंझोड़ा गया है। इसलिए ये महीना जितनी बरकत वाला है, रहमतों वाला महीना है, इस महीने को निस्बतें हासिल हैं। मैंने ये उन्वान इसलिए उठाया है कि जितना भाव ज्यादा होता है नेकियों का, गुनाह का भाव भी उतना ही बढ़ जाता है। एक आदमी बाहर सच बोलता है लेकिन मस्जिद के अंदर बोलता है, उसका सवाब ज्यादा हो जाता है। एक आदमी बाजार के अंदर झूठ बोलता है, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है,
लेकिन मस्जिद के अंदर अगर झूठ बोलता है उसका गुनाह कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस माह मुबारक के अंदर बल्कि ईमान वाले को तो पूरी जिंदगी ये नीयत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं आज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ पता नहीं मौत कब आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।